अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज हमने चुनी है पाकिस्तान और इंडिया की मिठाइयों की एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही ज़्यादा पसंद करने वाली मिठाई की रेसिपी, जो कि हैं मोतीचूर के लड्डू। और इनको बनाना अब आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा और इनको बनाकर आप घर पे स्टोर भी कर सकते हैं तकरीबन 1 से 2 हफ़्ते के लिए। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, हम इसको जो है वो लेकिन सारे स्टेप्स को सही तरह से फ़ॉलो कर लीजिएगा ताकि आपके मोती के चूर के लड्डू एकदम परफ़ेक्ट बने। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1.5 कप बेसन लिया है, जिसे अच्छे तरीके से जो है वो आपने छान लेना है ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ भी ख़त्म हो जाए। छाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तकरीबन इसमें 1 एंड हाफ़ टेबल स्पून घी ऐड किया है और थोड़ा-सा इसमें बेकिंग सोडा तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून इसमें बेकिंग सोडा ऐड किया है मैंने, ताकि ये बूंदी जो है वो थोड़ी-सी फूल भी जाए और कच्ची-कच्ची ना रहे। तो हम पानी इससे पहले इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे दोनों चीज़ों को और फिर इसमें थोड़ा-थोड़ा 1 कप मैंने पानी लिया है, सारा नहीं ऐड करेंगे, मैं आपको बताती हूँ कितना ऐड करना है, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करेंगे और फिर इसे मिक्स करते जाएँगे। हमने अक्सर मिठाई में अब लोग बहुत कम डलवाते हैं ये मोतीचूर के लड्डू, लेकिन इनका अपना ही टेस्ट होता है, कुछ लोगों के तो ये बहुत ही ज़्यादा फ़ेवरेट हैं। तो इनको अब आप घर पे सर्दियों में जो है वो बनाकर इस तरह की चीज़ें रखा करें ताकि चाय के साथ जो है ना हम ये चीज़ें एंजॉय करें, नाश्ते में आप इन्हें एंजॉय करें जिस तरह हम लोग अलसी की पिनिया बनाते होते हैं। तो इसी तरह ये लड्डू भी जो है ना इनका भी एक अलग ही जायका होता है। और ना ही आपको पाइपिंग बैग बनाने की ज़रूरत है, हम आपको घर के जुगाड़ से जो है वो इसको बनाना सिखाएँगे। तो घर के जुगाड़ से बनी हुई मज़ेदार सी रेसिपीज़ और रेस्टोरेंट स्टाइल, हलवाई स्टाइल, देसी स्टाइल हर तरह की रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो मैंने तकरीबन 1 कप पानी डाला है, इसे आहिस्ता-आहिस्ता मिक्स किया। कंसिस्टेंसी मैंने आपको दिखा दी है, बस जब इस तरह की कंसिस्टेंसी आ जाए, तो आपने पानी मज़ीद नहीं ऐड करना, ज़्यादा पतला नहीं करना बैटर को। वरना जो वो बूंदी है, वो बिल्कुल परफ़ेक्ट नहीं बनेगी और फिर हमारे बूंदी की बेस पर ही जो है ना, वो हमारे लड्डू तैयार होते हैं। इसको डालने के लिए आपको इसमें कीफ़ की भी ज़रूरत नहीं है, आप इस तरीके से इसमें जो है ना, इसको डाल सकते हैं, बोतल बना के रख लें तकरीबन आप इसको 1 से 2 दिन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक दफ़ा में नहीं बनाना चाह रहे, वैसे तो एक दफ़ा बंदा काम करता है तो उसको सारा बना ले तो फ़ारिग हो जाता है। लेकिन अगर आपके जो है ना एक टाइम में नहीं बना सकते, तो आप इसको हाफ़ ऑफ करके बना। तो इस तरीके से आपको पाइपिंग बैग भी बनाने की ज़रूरत नहीं आएगी, क्योंकि अगर पाइपिंग बैग से ही नहीं बनेगा तो फिर वो जो हमारी मोतीचूर है वो भी सही तरीके से नहीं बनेगी। इस तरीके से इससे जो है ना इक्वली सारे जो है वो ड्रॉप्स निकलेंगे बेसन के और वो अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँगे। इस इसके लिए आपको ऑयल को पहले अच्छे तरीके से गरम करना है और फिर इस तरीके से बैटर को इसमें ऐड करना है। एक साथ सारे मत ऐड कीजिएगा ताकि 2-3 दफ़ा में जो है ना मैंने 3 से 4 दफ़ा में बनाए थे ताकि ये आपस में बिल्कुल जुड़े ना, अलग-अलग क्रिस्पी बन जाएँ। तो हमारी बूंदी एकदम परफेक्ट और क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। इसे साइड पर रख देते हैं, थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद हम इन्हें थोड़ा-सा ग्राइंड कर लेंगे, दरदरा सा कर लेंगे ताकि थोड़ी बारीक हो जाए और जो लड्डू हैं वो भी बहुत मज़े के बने। तकरीबन मैंने 1 कप भरकर जो है वो चीनी ली है, 1 कप चाय वाला, और उसमें हमने तकरीबन 1 कप ही पानी ऐड किया और इसमें थोड़ी-सी इलायची जाएगी और ये कलर फूड कलर अगर येलो है आपके पास तो आप येलो लड्डू बनाना चाह रहे हैं तो आप येलो ऐड कर दें। मैंने थोड़ा-सा डार्क कलर रखा है लड्डुओं का, आपने देखा होगा अक्सर थोड़ा-सा लाइट कलर भी होता है क्योंकि कलर डार्क अच्छा लगता है, और यहाँ पर भी थोड़ा-सा डार्क कलर ऐड किया। और जो हमने फ्राई की है ना, अगर आप ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे बूंदी को ज़्यादा देर तक फ्राई करेंगे तो वो ज़्यादा डार्क ब्राउन हो जाएगी और फिर लड्डू का कलर भी डार्क आएगा। लेकिन अगर आपको येलो वाले बनाने हैं तो आप इसको जल्दी उतार लें। और देखिए ये चिपचिपा सा हो चुका है तकरीबन, शीरा हमारा एक तार वाला शीरा हमें नहीं चाहिए, हमें चिपचिपा सा जब आपको चिपचिपाहट सी इसमें महसूस हो फ़ौरन उस वक़्त पे आपने फ्लेम बंद कर लेना है। और देखिए ये हमने इसका पाउडर थोड़ा-सा इसे दरदरा सा कर लिया था और ये अपने इस फ़ॉर्म में आ चुका है। अब इसको इसमें ऐड कर देंगे। चूल्हा यहाँ पर जो है हम पहले बंद कर देंगे, बंद करके हम चूल्हा फिर इसमें इसको ऐड करेंगे, ठीक है? और इसे अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेंगे इसके साथ। लो फ्लेम पे आप इसे यहाँ पे इसको रख देंगे। स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग कर लें ताकि शीरा जो है अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन हाफ़ कप पानी भी ऐड किया था, उसको मैं शूट करना भूल गई थी, लेकिन इसमें आप इसको ऐड करेंगे तो ये जो है कि नरम हो जाएँगी एक तो बूंदी, और थोड़ा हमारे लड्डू भी हैं वो सॉफ्ट बनेंगे।
तिल है आपके पास वो ऐड कर सकते हैं, खोपड़ा है वो ऐड कर सकते हैं। इसमें तिल बहुत ही अच्छे लगते हैं बूंदी के लड्डू में, वो इसमें ऐड करके हम इसे और मज़ीद भून लेंगे। देखें ऑयल आना शुरू हो गया है, ऑयल जो है आपको बर्तन में नज़र आ रहा होगा और लड्डुओं में भी नज़र आ रहा होगा। इसमें मैंने मज़ीद ऑयल नहीं ऐड किया क्योंकि हमने बूंदी में काफ़ी ऑयल था, तो यहाँ पर हमें ऑयल एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको निकाल लेते हैं। अच्छे तरीके से बन चुका है हमारा जो है ना परफेक्ट बूंदी का मिक्सचर बन चुका है। इसको हलवे के स्टाइल में भी बनाया जा सकता है। अगर इसमें मज़ीद पानी ऐड करके इसको दम पे रखते हैं तो ये बिल्कुल हलवा स्टाइल में बन जाएगा। बूंदी एक-एक अलग-अलग आपको नज़र आ रही होगी, तो इसका इस तरीके से हाथ की मदद से देसी अपने तरीके से जो है ना हम लड्डू बनाएँगे। दोनों हाथों से अच्छी तरह से पहले मसलते हुए अच्छी तरीके से आपने इसका मसलना है ताकि इसका जो ऑयल है इसमें वो आपके हाथों को अच्छी तरीके से लग जाए और ऑयल मैक्सिमम आपने इसमें से निकाल देना है। ऑयल की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल इसमें काफ़ी है, ठीक है? तो आपको हाथों को भी ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरीके से देखें माशाल्लाह से कितने क्यूट से प्यारे-प्यारे से टेस्टी से जो लड्डू जो है वो मैं तैयार कर रही हूँ। और इस तरीके से तैयार करके हम सारे लड्डू रख लेंगे और लीजिए मज़ेदार से मोतीचूर के लड्डू हमारे तैयार हो चुके हैं। तो बेसन के लड्डू अगर आप चाहते हैं कि मैं बेसन के लड्डू की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँ पुराने तरीके से और वही हलवाई स्टाइल में, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर करें जिन्हें ये देसी खाने बहुत पसंद हैं। मैं इसको तोड़कर भी आपको अंदर से दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितने सॉफ्ट और कितने परफेक्ट बने हैं। तो अभी से इस रेसिपी को आप सेव करके रख लें ताकि ये आपके बहुत ही क्योंकि ये आपके बहुत ही काम आने वाली है और आप इस तरह की रेसिपीज़ जो है ना ज़रूर एंजॉय करेंगे। यहाँ पर मैं इसको आपको तोड़कर दिखा रही हूँ, माशाल्लाह से देखें कितने सॉफ्ट और कितने यमी लग रहे हैं। तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।